डरावनी गुड़िया की कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग शांति से रहते थे। गांव के पास एक घना जंगल था जहां लोग बहुत कम जाते थे। कहते थे कि उस जंगल में कुछ अजीब घटनाएं होती थीं, लेकिन गांव के लोग इसे सिर्फ अफवाह मानते थे। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। परिवार में एक युवक, उसकी पत्नी और उनकी 10 साल की बेटी आरती थी। वे शहर से इस शांत गांव में शिफ्ट हुए थे ताकि अपने जीवन को शांति से जी सकें। आरती बहुत ही प्यारी और चंचल लड़की थी। वह नए जगह को देखकर बहुत खुश थी और जल्दी ही गांव के अन्य बच्चों से दोस्ती कर ली। एक दिन आरती अपने दोस्तों के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। दोस्तों ने उसे बताया कि वहां के जंगल में एक पुरानी हवेली है जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। आरती को यह सब बहुत रोमांचक लगा और उसने ठान लिया कि वह उस हवेली को जरूर देखेगी। आरती और उसके दोस्त जंगल में गहरे तक चले गए और कुछ समय बाद वे हवेली के पास पहुंच गए। हवेली बहुत पुरानी और खंडहर जैसी थी। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे चटक गए थे। हवेली के सामने एक पुरानी गुड़िया पड़ी थी। वह गुड़िया बहुत ही अजीब थी क्योंकि उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी और उसकी आंखें मानो किसी और ही दुनिया से आई हों। आरती ने उस गुड़िया को उठाया और कहा, यह कितनी अजीब है। फिर वह गुड़िया लेकर अपने घर लौट आई। रात को जब आरती सो रही थी तो उसने महसूस किया कि गुड़िया की आंखें जैसे उसे घूर रही हों। उसने इसे नजरअंदाज किया और सोने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे लगता जैसे गुड़िया हिल रही हो। डर के बावजूद उसने गुड़िया को अपने बिस्तर के पास ही रखा और सो गई। अगली सुबह आरती को पता चला कि रात के दौरान कुछ अजीब घटनाएं घटी थीं। उसकी मां ने उसे बताया कि रात को अचानक घर का दरवाजा बंद हो गया था और एक अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। आरती को यकीन नहीं हुआ, लेकिन वह फिर भी डर के साए में जीने लगी। अब गुड़िया के साथ अजीब घटनाएं घटने लगीं। हर रात गुड़िया का चेहरा बदलने लगा। उसकी मुस्कान और डरावनी होती गई। आरती ने जब देखा कि गुड़िया की आंखों से खून भी निकलने लगा है तो वह बहुत डर गई। वह अपने माता पिता से इसे छुपाती रही, लेकिन अंदर ही अंदर वह घबराई हुई थी। एक रात जब सब लोग सो रहे थे, आरती ने देखा कि गुड़िया अपने आप कमरे में घुसी और फिर बिस्तर के पास खड़ी हो गई। उस रात आरती ने गुड़िया के पास जाने की हिम्मत जुटाई और उसे उठाकर बाहर फेंकने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने गुड़िया को हाथ में पकड़ा, उसे महसूस हुआ कि गुड़िया का शरीर गर्म था और उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। वह घबराकर गुड़िया को बाहर फेंकने की बजाय उसे एक बार फिर अपने बिस्तर पर रखाई। अगले दिन गांव में एक बुजुर्ग महिला ने आरती को देखा और कहा, तुम्हें उस गुड़िया से दूर रहना चाहिए। यह एक शापित गुड़िया है जिसे एक पुराने समय में किसी लड़की के द्वारा जादू से बनाया गया था। वह लड़की बहुत क्रूर थी और उसने अपनी जादू की शक्तियों से इस गुड़िया में अपनी आत्मा को डाल दिया था। जो भी इस गुड़िया को अपनाता है वह धीरे धीरे शापित हो जाता है। आरती को अब विश्वास हो गया कि वह गुड़िया कोई साधारण गुड़िया नहीं थी, बल्कि एक शापित आत्मा थी। उसने अपनी मां से यह बात कही, लेकिन उसकी मां ने इसे सिर्फ एक बच्ची का डर मान लिया। आरती ने अब तय किया कि वह उस गुड़िया से छुटकारा पाएगी। वह अगले दिन फिर से उस हवेली में गई जहां उसने गुड़िया पाई थी। वहां उसने कुछ पुराने पत्रों को पढ़ा और पता चला कि गुड़िया के साथ एक खौफनाक कहानी जुड़ी हुई थी। बताया जाता था कि वह गुड़िया एक बार एक लड़की के पास थी जो बहुत ही दुष्ट और स्वार्थी थी। लड़की ने अपनी जादू की शक्तियों से गुड़िया को अपने नियंत्रण में किया था और उससे अपनी इच्छाएं पूरी करती थी। लेकिन बाद में वह लड़की अजीब घटनाओं का शिकार हो गई और उसकी आत्मा गुड़िया में बंद हो गई।
आरती ने अब ठान लिया कि वह गुड़िया को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। उसने किसी तरह से उस गुड़िया को आग में जलाया। जैसे ही गुड़िया जलने लगी, एक भयावह चीख सुनी गई और उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। आरती ने यह अनुभव अपनी माँ को बताया और गांव में लोग कहते थे कि उस दिन के बाद से गांव में अजीब घटनाएं बंद हो गईं। गुड़िया का शाप टूट चुका था और गांव फिर से शांत हो गया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी भी अजीब और खतरनाक चीजों से जुड़ी वस्तुएं न लें, क्योंकि उनके पीछे कभी ना कभी एक खौफनाक सत्य छुपा होता है।